मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। जैसा कि पिछले पार्ट में आपने देखा कि सुषमा के देवर के रिश्ते की बातें चल रही थी। अब ये रिश्ता होगा या नहीं होगा जानने के लिए हमारे साथ एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे माँ, रामू काका का फोन आया था। अच्छा बेटे, फिर रिश्ते के बारे में क्या बोला तुम्हारे रामू काका ने? माँ, रामू काका कह रहे थे कि सरपंच जी को हमारा छोटा भाई पसंद है और वो हमारे घर परिवार की बड़ी तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे कि अगर हमारी बेटी इस घर की बहू बनेगी तो बड़ा अच्छा होगा। अच्छा बेटा, ये तो उनका बड़प्पन है और तुमने भी तो उनकी अच्छे से सेवा की है ना। अच्छा बेटा, और कुछ बताया रामू काका ने? माँ, वो कह रहे थे कि सरपंच जी ने संडे को हमको लड़की देखने के लिए अपने घर बुलाया है। तो फिर बेटा ऐसा करना, तुम दोनों भाई जाकर देख आओ। अगर अच्छी लगे तो लगे हाथ शगुन भी दे आना। आगे जो लड़की वालों की समझ, उनको जो अच्छा लगेगा वो वैसा ही करेंगे। मतलब माँ जी? अरे मैं ये कह रही हूँ, अगर तुमको लड़की पसंद आ जाती है तो उनको बता देना और मिठाई और शगुन लड़की को दे देना। अच्छा तो ठीक है माँ। और इस प्रकार दोनों भाई रामू काका के साथ लड़की देखने सरपंच जी के घर पहुंच जाते हैं। और इस प्रकार रमेश के छोटे भाई को लड़की पसंद आ जाती है। दोनों आपस में बातचीत करते हैं। दोनों को एक दूसरे का स्वभाव भी पसंद आ जाता है। सभी काम अच्छे से हो जाने के बाद वो दोनों भाई घर चले जाते हैं। और घर आने के बाद रमेश की माँ और रमेश की पत्नी उससे पूछती है कि सुनो जी, लड़की देखने में कैसी है? और बेटा परिवार कैसा है? सब कुछ ठीक है ना? माँ, हमें तो लड़की और परिवार में कोई कमी नजर नहीं आई। आगे शादी के बाद ही पता चलेगा। और फिर कुछ दिनों के बाद सुषमा के देवर की शादी हो जाती है। शादी को हुए बहुत सारे दिन हो जाते हैं, लेकिन सुषमा की देवरानी घर का कोई भी काम नहीं करती। फिर एक दिन सुषमा की सास कहती है कि सुषमा, तुम सारा दिन अकेले ही काम करती हो, थोड़ा छोटी बहू से भी करवा लिया करो। नहीं मम्मी जी, मैं उसको कुछ काम के लिए नहीं बोलूंगी। जब उसकी इच्छा होगी तब वो खुद कर लेगी। अरे बहू, ऐसा थोड़ी ना होता है। उसकी शादी को कितने महीने हो गए हैं। वो कब तक ऐसी बैठी रहेगी? उसको भी तो काम में तुम्हारे साथ थोड़ा हाथ बटाना चाहिए। चलो मैं उसको कहकर आती हूँ। और जब सुषमा की सास छोटी बहू को काम कहने जाती है तो उनका बेटा उन्हें डांटकर भेज देता है। अरे मम्मी, जब रीटा यहाँ नहीं आई थी तब क्या तुम्हारा काम नहीं होता था? अब ये बेचारी आ गई है, अभी से थोड़ी ना तुम्हारा काम करने लगेगी। भाभी कर रही है, भाभी को करने दो। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। कितने महीने हो गए शादी को, लेकिन बहू कुछ काम नहीं करती। और अगर काम करने के लिए कहती हूँ तो बेटा मुझे ही उल्टा सुना देता है। और इस प्रकार सुषमा पूरे परिवार की देखरेख करती है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। लेकिन ज्यादा काम करने की वजह से सुषमा बीमार पड़ जाती है। फिर उसकी सास और देवरानी मिलकर सारा काम करने लगती है। कोई सुषमा को पूछने नहीं आता। सुषमा सारा दिन बेड पर लेटी रहती है। अब उसकी सास भी सुषमा की कोई कदर नहीं करती थी, क्योंकि सुषमा के पास कोई काम नहीं होता था। सुषमा का पति भी उसकी देवरानी की बहुत तारीफ करता था और वो दोनों माँ बेटा मिलकर कहते थे कि देखो मम्मी, हम तो रीटा के बारे में सोचते थे कि ये बड़े घर की बेटी है, कुछ काम नहीं करेगी, लेकिन इसने तो सारा काम अच्छे से संभाल लिया है। और जब भी सुषमा का पति सुषमा के पास जाता था, बस रीटा की ही तारीफ करता रहता था। देखो सुषमा, रीटा कितना काम करती है, किसी को उसे कुछ काम कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो बिना कहे ही सब काम कर देती है। पूरा परिवार सुषमा का पूरा काम भूल गया था, बस रीटा रीटा होती रहती। सुषमा किसी से कुछ नहीं कहती थी, बस रोती रहती थी। लेकिन दोस्तों, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। अब आगे क्या होगा ये हम आपको अगले पार्ट में दिखाएंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।